अगर आप फाउंटेन पेन के शौकीन हैं या उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो फाउंटेन पेन रिव्यूज को सब्सक्राइब कीजिए व उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया फाउंटेन पेन, पार्कर कंपनी का पार्कर वेक्टर स्टैंडर्ड फाउंटेन पेन। पार्कर एक अमेरिकन कंपनी है और भारत में लसरे इंटरनेशनल इसके पेन बनाती है, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो चलिए जल्दी से इस पेन को इसके पैकेट से निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पेन जो आया है वो किस कलर का है और कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेन मैंने मंगाया है वो ऑरेंज कलर का फाउंटेन पेन है और इसके साथ एक सुंदर सा स्लीक सा व्हाइट बॉक्स भी आता है। और इस बॉक्स को भी जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। ये बॉक्स देखने में बड़ा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है और इसको ओपन करने के बाद आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि इसमें से निकलती हैं 3 कैटरेज। तो इस पेन के साथ इस छोटे से बॉक्स में 3 प्लास्टिक की फ्री कैटरेज आपको मिलेंगी। इसके साथ कोई भी कन्वर्टर नहीं आता, तो कन्वर्टर आपको खुद ही मंगाना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कन्वर्टर अमेज़न से भी मंगा सकते हैं या फिर आप अपने आसपास की दुकान से एटी में भी कन्वर्टर ले सकते हैं। अगर आप अमेज़न से मंगाएंगे तो 3 कन्वर्टर का पैक आपको मंगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आसपास किसी स्टेशनरी की शॉप से भी ये कन्वर्टर बाय कर सकते हैं, जो कि आपको एक इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। ये फाउंटेन पेन जो है वो पार्कर कंपनी के फाउंटेन पेन की सीरीज में सबसे लोअर कैटेगरी का फाउंटेन पेन है और ये जो फाउंटेन पेन मैंने मंगाया है इसकी एमआरपी है 300 रुपए। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आपको ये कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वेक्टर स्टैंडर्ड फाउंटेन पेन के साथ साथ आपको कम प्राइस में पार्कर कंपनी के बेटा स्टैंडर्ड और बेटा स्टैंडर्ड प्रीमियम फाउंटेन पेन कुछ मटेरियल और स्टाइल के चेंज के साथ ही मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस 150 रुपीज और 180 रुपीज है। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो लोग प्राइस सेंसिटिव हैं वो इन पेन को भी मंगा सकते हैं, या तो बेटा स्टैंडर्ड को मंगा लीजिए या बेटा स्टैंडर्ड प्रीमियम फाउंटेन पेन को मंगा लीजिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे पास जो है पेन वेक्टर स्टैंडर्ड फाउंटेन पेन है, ये भी साधारण प्लास्टिक से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। लुकवाइज ग्लोसी प्लास्टिक है और अगर आप देख ही रहे होंगे तो इसमें 3 पार्ट है, बैरल है, कैप है और लिप सेक्शन है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले बैरल की। बैरल का जो मटेरियल है वो ग्लोसी प्लास्टिक का बना हुआ है, ऑरेंज कलर की। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं क्रोम ट्रिम है, जिससे ओवरऑल लुक पेन का अच्छा और सुंदर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कैप की। कैप भी उसी सेम ग्लोसी प्लास्टिक की बनी हुई है, उसमें पार्कर कंपनी के ट्रेडमार्क एरोहेड क्लिप लगी हुई है, जिसका मटेरियल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी बेहतर है, अच्छी है। पीछे की तरफ इसमें एक ब्लैक फिटिंग लगी हुई है, क्लिप के जस्ट नीचे पार्कर एम्बलम के साथ पार्कर एम्बेडेड है, जिसे देखने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से पार्कर कंपनी को जो पार्कर एम्बलम और पार्कर एम्बेडेड किया है, इसे डिफरेंट कलर से एम्बेड करना चाहिए, जिससे कि वो इजीली दिखे और सुंदर दिखे। अब बात करते हैं ग्रिप सेक्शन की। इसका ग्रिप सेक्शन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, क्वालिटी साधारण है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का उसी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। जो मेरे पास पेन है उसका ग्रिप फाइन साइज में है, फील और बाकी फिटिंग वो भी सब प्लास्टिक की है। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आइए देखते हैं कि कैसे चलता है और कितना प्रभावित करता है। तो दोस्तों अब मैं इसको चलाकर देखता हूँ। फाइन साइज का नीब है, लाइन की थिकनेस कितनी आ रही है, इसका वर्टिकल स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ज्यादा स्मूथ फील नहीं हो रहे हैं, जितने होने चाहिए। नीब की क्वालिटी भी बस ठीक ठाक है, काम चलाने लायक है। मेरे हिसाब से पार्कर को नीब की क्वालिटी बेटर करनी चाहिए और इस पेन के लिए और अच्छी क्वालिटी की नीब इसमें डालना चाहिए। अगर आप इस फाउंटेन पेन को लॉन्ग सेशन के लिए यूज करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। नंबर 1, इस पेन के ग्रिप सेक्शन की थिकनेस काफी कम है, जिससे बड़े हाथ वाले या मोटे पेन यूज करने वाले लोग इसको पसंद नहीं करने वाले हैं। नंबर 2, ग्रिप सेक्शन स्टेनलेस स्टील का बने होने की वजह से काफी स्लिपी रहता है, तो इसको एक जगह पकड़े रहना ही अपने आप में जद्दोजहद है। और अगर आप काफी लंबे सेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पसीना आएगा उससे और ज्यादा स्लिपी हो जाता है और पकड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी आने वाली नहीं है। नंबर 3, नीब की जो स्मूथनेस है वो भी कम है, तो लिखते वक्त आपको काफी ज्यादा स्क्रैची फीलिंग आने वाली है। तो ये पेन उन लोगों के लिए जो स्मूथ पेन चाहते हैं उनके लिए तो नहीं है। मेरे हिसाब से जो लोग स्क्रैची फीलिंग पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को स्क्रैची फीलिंग
अच्छी लगती है तो उनके लिए ये उनको ही प्रभावित करने वाला है। तो अगर आपको एक शॉर्ट सेशन के लिए या फिर सिग्नेचर करने के लिए पेन चाहिए जो छोटा हो, स्लीक हो, देखने में एलिगेंट हो और आपकी पॉकेट में आराम से आ जाए, तो ये आप पेन लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से 300 रुपीज की रेंज में प्लेटिनम फैब्रिक 350 रुपए के साथ इससे बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, अच्छी प्लास्टिक के साथ और अच्छी नीट की क्वालिटी के साथ इससे एक बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप एक कम रेंज में पेन चाहते हैं तो पार्कर वेक्टर स्टैंडर्ड फाउंटेन पेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि फिलिंग जो है वो स्क्रैची फिलिंग आने वाली है, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये काफी लोगों को पसंद आ सकता है। मेरे हिसाब से तो काफी लोग इसको पसंद कर सकते हैं। मैंने जो एक ऑप्शन दिया है वो भी आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ शेयर करना ना भूलिए। तो मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेकर नई पेन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।